जी, मेरा एक प्रश्न था कि मनुष्य अपने कर्म स्वयं करता है, उसको फल भी उसके अनुसार मिलता है, तो फिर हम लोग ये बात क्यों करते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है? आप भगवान को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ गुरुजी। हाँ, ऐसा है कि कर्म करने से फल मिलता है, तो फिर भगवान की भक्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? यही है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। फिर ये बात कैसे है? आओ इसे समझते हैं। एक गुरुजी के दो शिष्य थे, एक सत्संग करता और एक वैश्या के यहाँ जाता मुजरा देखने के लिए। दोनों एक दिन लौट रहे थे, तो जो सत्संगी था उसके पाँव में लोहे की कील घुस गई, और जो वैश्या के घर में मुजरा देख के लौटा उसे रास्ते में सोना मिल गया। सोना मिल गया। अब गुरुजी के पास दोनों आए, दोनों ने कहा कील घुस गई, उसने कहा मुझे कील लग गई, उसने कहा मुझे सोना मिल गया। तो अब जिसके पाँव में कील लगी उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ईश्वर का न्याय तो बड़ा गलत है। मैं मंदिर जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो मुझे देखो कील घुस गई पाँव में, और वो गलत काम कर रहा है, वैश्या का उसे सोना मिल गया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, ईश्वर का न्याय गलत नहीं है। तू वर्तमान को जानता है, तू कर्म कर रहा है, तुझे लग रहा है कि मेरे कर्मों का फल मिला, लेकिन ईश्वर है जो न्याय कर रहा है। तो गुरुजी क्या है, मुझे समझ नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा बेटा, वो जो वैश्या के घर जाया करता है और उसे सोना मिला, आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था, लेकिन उसने गलत काम किया तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और जरा सा सोना मिल गया, बस इतना सा। और आज के दिन तुझे मरना था, लेकिन तेरी मृत्यु को तूने भक्ति की, सत्संग किया, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा के लोहे की कील में तब्दील कर दिया और तेरी मृत्यु टल गई लोहे की कील से। मरना था तुझे, तो तू कर्म तो कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम कर्म करते हैं नहीं हिलता, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाग्य में यदि दुख है, राम जी के बिना पत्ता नहीं हिला। यदि उनके भाग्य में भी वनवास था तो राम को भी मिला, तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात सही है।